वेलकम फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। देखिए फ्रेंड्स, आज का बिल्ड रहेगा हमारा 14 जनरेशन का एक प्रोसेसर है जो कि i3 में आपको देखने को मिलता है। मॉडल नंबर की बात की जाए तो है 14100, यानी कि 14 जनरेशन है i3 की। इस प्रोसेसर के अगर स्पेसिफिकेशंस को चेक करेंगे तो आप देख पाएंगे कि ये 4 कोर का प्रोसेसर है। जैसे कि i3 का 10th हो गई, 12th हो गई, 13th हो गई, ये सब 4 कोर में ही आते हैं। बस खाली डिफरेंस क्या है, इनकी जो टर्बो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ा दी जाती है, कैश मेमोरी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है और बेस फ्रीक्वेंसी पे फर्क पड़ता है, और साथ ही साथ कुछ फीचर्स अपडेट होते हैं। तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो ये है 4 कोर का प्रोसेसर, जिसमें आपको परफॉर्मेंस वाले ही 4 कोर देखने में मिल जाते हैं। थ्रेड्स की संख्या की बात की जाए तो 8 थ्रेड्स ये प्रोसेसर देता है आपको। मैक्सिमम टर्बो फ्रीक्वेंसी की बात की जाए तो 4.7 गीगाहर्ट्ज की मैक्सिमम टर्बो फ्रीक्वेंसी है। बेस फ्रीक्वेंसी की बात की जाए तो 3.5 गीगाहर्ट्ज की बेस फ्रीक्वेंसी है। 12 MB का इंटेल की ओर से स्मार्ट कैश मेमोरी देखने को मिलता है। बेस पावर है 60 वाट की, टर्बो पावर है 110 वाट की, यानी कि जब आप नॉर्मल यूज़ करेंगे तो 60 वाट तक आपका पावर कंजप्शन हो जाएगा। जब आप हैवी टास्क रन करेंगे तो 110 वाट तक ये पावर कंज्यूम कर लेगा। 192 GB तक आप रैम लगा सकते हो। इस प्रोसेसर के साथ में आप दो तरह के सेटअप बिल्ड कर सकते हैं। DDR5 4800 मेगाहर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी की रैम लगाने के बाद, और DDR4 3200 मेगाहर्ट्ज तक की आप रैम लगा सकते हो उसके साथ। तो यानी कि 192 GB तक रैम आप लगा सकते हैं, ये प्रोसेसर सपोर्ट करवा देगा। DDR5 जब आप सेटअप बिल्ड करेंगे तो 4800 मेगाहर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम आपको देगा। DDR4 सेटअप में 3200 मेगाहर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी देगा। आज का बिल्ड जो हमारा रहेगा वह DDR5 रहेगा, जिसमें हम 4800 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी तक इस सिस्टम को चलाने वाले हैं। इस प्रोसेसर के साथ में कोई भी आपको एक्सटर्नल ग्राफिक कार्ड लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको इसमें इंटेल की ओर से इंटरनल ग्राफिक देखने को मिलता है। जो इंटरनल ग्राफिक है उसका मॉडल है इंटेल UHD ग्राफिक 730 मॉडल। इसकी अगर फ्रीक्वेंसी की बात की जाए तो 1500 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी ये इसका इंटरनल ग्राफिक निकलवा के देता है। PCI 4.0 और 5.0 तक ये कनेक्टिविटी सपोर्ट करता है। ग्राफिक कार्ड आप लेटेस्ट लगाइए, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। हाई परफॉर्मेंस आप इसके साथ ले सकते हैं। Q1 2024 में ये लॉन्च हुआ था। LGA 1700 सॉकेट को सपोर्ट करता है। 4 मॉनिटर आप इस प्रोसेसर का यूज करके कनेक्ट कर सकते हैं बगैर किसी ग्राफिक कार्ड को लगाए। तो अगर आप 4 पोर्ट्स के थ्रू अगर आप कनेक्टिविटी लेना चाह रहे हैं मॉनिटर्स में, तो भी ये संभव है इस प्रोसेसर को इस्तेमाल करने के बाद। जब ये लॉन्च हुआ था इसकी प्राइसिंग थी $134 से $144। इसकी मैक्सिमम प्राइस $144 को 80 रुपये का डॉलर अगर मान के मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 साढ़े 11 हज़ार रुपये के आसपास इसकी प्राइसिंग आ रही निकल के। वर्तमान में अगर चेक करेंगे तो देखिए सबसे ज़्यादा ट्रस्टेड जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उन्हीं का ही स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले लेते हैं। तो प्राइसिंग की बात की जाए तो 12,500 के आसपास, यानी 12,400 रुपये के आसपास यहाँ पे करंट डेट में ऑनलाइन प्राइसिंग निकल के आ रही है। ऑफलाइन अगर एक बार और चेक कर लीजिएगा कितने का मिल रहा है, तो प्राइसिंग जो है i3 14 जनरेशन 14100 इस मॉडल का 12,400 रुपये अभी करंट डेट में चल रहा है। तो 12,000 रुपये के आसपास या 12,500 के आसपास आपको मिल जा रहा है। तो अच्छा प्रोसेसर है, आप चाहो तो इसके साथ बिल्ड कर सकते हैं। अब देखिए एक बात करें मदरबोर्ड की, तो मदरबोर्ड DDR5 इस्तेमाल करने जा रहे हैं, क्योंकि DDR5 सेटअप हमारा रहेगा। ये मदरबोर्ड आपको LG 1700 सॉकेट पे चलने वाले मिलेंगे। आज के बिल्ड में जो मॉडल इस्तेमाल करने जा रहे हैं वह है MSI की ओर से आने वाला, उनका मॉडल है Pro H610ME। ये जो मॉडल है इसमें आप इंटेल की 14 जनरेशन, 13 जनरेशन, 12 जनरेशन इस तरह के प्रोसेसर हैं वो सपोर्ट करवा सकते हैं। LG 1700 सॉकेट इसमें मिलता है। PCI 4.0 का एक स्लॉट है, PCI 3.0 का स्लॉट है। 4K HDMI के थ्रू आप कनेक्टिविटी ले सकते हैं। 30 हर्ट्ज पे चलता है। एक VGA का भी आपको इसमें पोर्ट देखने को मिल जाता है। देखिए यहाँ पे भी है, VGA का एक पोर्ट है, एक HDMI का पोर्ट है जो कि 4K तक आपको आउटपुट देगा। और साथ ही साथ पुराने टाइप के जो कीबोर्ड माउस के पोर्ट आते थे वो भी यहाँ पे मिलता है। USB 2.0 के 2+2 यहाँ पे 4 पोर्ट्स दिए गए हैं, और USB 3.2 जनरेशन के 15 गीगाहर्ट्ज पे चलने वाले आपको यहाँ पे 2 पोर्ट्स देखिए यहाँ पे भी मिलते हैं। और देखिए नीचे ऑडियो वाले पोर्ट्स यहाँ पे दिए गए हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो कम बजट में आने वाला एक अच्छा LG 1700 सॉकेट पे सपोर्ट करने वाला ये मदरबोर्ड है। प्राइसिंग की अगर बात की जाए तो 7,289 रुपया इसकी प्राइसिंग यहाँ पे अभी करंट डेट में शो हो रही है। तो इस वाले मदरबोर्ड को आज के बिल्ड में इस्तेमाल करने जा रहे हैं। और देखिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं DDR5 रैम, जो कि 8 GB तक हम इस्तेमाल करेंगे। आप चाहो तो इसमें रैम इंक्रीज कर सकते हो, 16 GB लगा सकते हो। 8 GB की अगर प्राइसिंग देखें कौन कौन से ब्रांड कितने कितने का दे रहा है, तो देखिए क्रूसियल का एक ब्रांड है 4800 मेगाहर्ट्ज पे चलने वाला DDR5 रैम 2150 रुपये के आसपास मिल रहा है। एक कोर्सियर का है, इनका मॉडल 16 GB का, ये DDR5 5200 मेगाहर्ट्ज पे चलने वाला, ये लगभग 4300 के आसपास है। और एक दूसरा है टीम ग्रुप T-Force का डेल्टा मॉडल, ये 16 GB का 6000 मेगाहर्ट्ज पे चलने वाला DDR5 रैम, ये देखेंगे तो ये भी आपको 4700-4800 के आसपास मिल रहा है। तो अभी हम काम चलाते हैं अपनी 4800 मेगाहर्ट्ज पे, क्योंकि 48 मेगाहर्ट्ज ही हमारा प्रोसेसर सपोर्ट कर रहा है और 4 कोर पे वर्क करना है। तो हमारा 8 GB की रैम सही रहेगी। 2150 रुपये में आपको ये मिल जा रही है। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो 500 GB की NVMe जनरेशन 3rd वाली इस्तेमाल कर रहे हैं। जनरेशन 4 की भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जनरेशन 4 या 3rd एक अच्छी स्पीड पर जो भी मिले वो आप इसके साथ लगा सकते हैं। तो जनरेशन 3rd की आज के बिल्ड में ले रहे हैं।
जिनमें एक देखिए WD का ये मॉडल आता है जनरेशन 3 वाला 500 GB का, जो कि 3049 रुपये में आपको मिल जा रहा है। तो इस तरह के आपको मॉडल्स मिल जाएंगे। 500 GB की बात की जाए तो सी ड्राइव आपकी एक अच्छी खासी बन जाएगी। सी ड्राइव में आप अपने सॉफ्टवेयर, गेम्स वगैरह, अपने और भी टूल्स आराम से इस्तेमाल कर सकते हो। स्टोरेज की कमी आपको नहीं पड़ने वाली। दूसरी तरह के स्टोरेज के लिए एक हार्ड ड्राइव लगा सकते हैं, तो सी ड्राइव हमारी 500 GB की NVMe ठीक रहने वाली है। अब देखते हैं एक और पार्ट के लिए, जो कि हमारी है एक पावर सप्लाई। पावर सप्लाई आप 500 वाट या 450 वाट, यहाँ 400 वाट भी अगर आप लगा लेंगे तब भी आपका काम आराम से चल जाएगा, कोई भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। तब भी हम 500 वाट इस्तेमाल कर रहे हैं। 500 वाट की अगर बात की जाए तो बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास ऑनलाइन ऑफलाइन मिल जाते हैं। देखिए कई तरह के ब्रांड्स हैं जो आराम से आपको 2000 रुपये में बढ़िया एक पावर सप्लाई प्रोवाइड करा देते हैं। तो कोई सा भी ब्रांड से आप ले लीजिए, 2000 रुपये में आपको 500 वाट की पावर सप्लाई आराम से मिल जाती है। अब बची हमारी एक कैबिनेट। तो कैबिनेट की बात की जाए तो लुक वाइज थोड़ी सही मिल जाए आपको, और साथ ही साथ जो पोर्ट्स वगैरह हैं वो आपको अपने वर्क के अकॉर्डिंग सही जगह पे मिल जाए। तो इस तरह की आप एक कैबिनेट को देख सकते हैं। ऑनलाइन अगर प्राइसिंग की बात की जाए तो देखिए 1500 1550 से स्टार्ट होकर 1800 तक आजकल कैबिनेट के रेट बहुत ही ज़्यादा गिर चुके हैं। यहाँ पे देखिए अच्छी अच्छी कैबिनेट्स भी आपको सही रेट में आपको मिल जा रही हैं। तो अपनी अपनी चॉइस है, जिस चॉइस में आपको पसंद है। ज़्यादा पंखे पसंद हैं सामने तो उस तरह की ले सकते हो, या फिर एक स्टिक वाली ले सकते हो, या अगर आपको पोर्ट्स पसंद हैं सामने तो पोर्ट्स वाली भी कैबिनेट्स आप ले सकते हो, जिसमें आपके सहूलियत के मुताबिक आपको सामने USB के पोर्ट्स वगैरह ये आराम से मिल जाए। तो इस तरह की भी व्यवस्था कैबिनेट्स में रहती है। तो ये देखिए कुछ पार्ट्स इस्तेमाल हुए इस सेटअप के। अब देखते हैं पूरा हमारा ऑनलाइन जो है बिल्ड कितने का बैठ रहा है। एस्टीमेट आपके सामने है। i3 14 जनरेशन है 14100 DDR5 सेटअप हमने बिल्ड किया है। बात करें प्रोसेसर की तो देखिए मैंने आपको दिखाया 12400 रुपये का है ऑनलाइन। और ये जो मदरबोर्ड है MSI का Pro H610M ही मदरबोर्ड DDR5 कैटेगरी में। ये देखिए दो तरह के मदरबोर्ड आते हैं, एक होता है DDR4, एक होता है DDR5। यहाँ पे जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वह है DDR5। इसकी कॉस्टिंग है 7289 रुपये, ये भी मैंने आपको ऑनलाइन दिखाई है। DDR5 रैम है 8 GB की 2150, ये भी आपको ऑनलाइन दिखाया मैंने। और 500 GB की NVMe है 3049, ये सब स्क्रीनशॉट मैंने आपको दिखाए हैं। 500 वाट की SMPS आराम से 2000 रुपये मिल जाएगी, ये भी मैंने आपको दिखाया। 8 GB कैबिनेट 1574 रुपये, ये भी मैंने आपको ऑनलाइन पूरे के पूरे पार्ट्स दिखाए हैं ऑनलाइन। और अगर इन सबको आप जोड़ोगे तो 6 पार्ट्स आपके इस्तेमाल हो रहे हैं। कॉस्टिंग आ रही है निकल के अराउंड 28,500 रुपये के आसपास। इसमें आप थोड़ा अपने अकॉर्डिंग पैसा बढ़ा भी सकते हो, पैसा घटा भी सकते हो। घटाने की बात की जाए तो 250 GB की NVMe लगा सकते हो, 450 या 400 वाट की SMPS लगा सकते हो। लगभग देखेंगे तो 2000 रुपये आपके बच जाएंगे, लगभग 26,500 के आसपास ये आ सकता है। बढ़ाने की बात की जाए तो रैम आप इंक्रीज करोगे तब पैसा बढ़ेगा, मदरबोर्ड और अच्छा लगाएंगे तो पैसा बढ़ेगा, एक हार्ड ड्राइव लगाएंगे, साथ ही साथ भी कैबिनेट वगैरह लगाएंगे या ग्राफिक कार्ड वगैरह लगाएंगे, तब इसकी कॉस्टिंग आपकी ज़्यादा चली जाएगी। लेकिन जिस तरह का ये पार्ट्स हमने आपको दिखाए हैं, ये आपका आराम से एक अच्छा सेटअप बन रहा है। इस सेटअप से आप बहुत ज़बरदस्त काम निकलवा सकते हो अपने। तो फ्रेंड्स मिलते हैं और किसी वीडियो के साथ में। ख्याल रखिएगा अपना, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।